बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर प्राणी वही प्राणी है। तो बच्चों, उससे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों, शक्ति और प्रेम में से आप किसको अपनाना चाहेंगे और क्यों अपनाना चाहेंगे, यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको प्रकृति से प्रेम करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है कि प्रेम, दया और मानवता के गुणों से परिचित कराना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, जिसमें प्राण है यानी जो जीवित है, जो सजीव है, क्या वही प्राणी कहलाता है? नहीं। असली प्राणी वो होता है जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, सहानुभूति हो। ये जो गुण जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं, वही असली मायने में प्राणी है। जो दूसरों की सेवा करता है, सहायता करता है और उनको सेवा करके उनको सुख पाता है, वही सच्चा प्राणी होता है। तो आइए इस कविता में हम पढ़ते हैं कि सच्चा प्राणी कौन होता है। तापित को स्नेह, प्यासे को चैन दे, सूखे हुए अधरों को फिर से जो बहन दे। तो यहाँ पर बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि असली प्राणी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तापित, तापित मतलब जो गर्मी से परेशान हो, बहुत ज्यादा व्याकुल हो और प्यासा हो। प्यासा मतलब तापित को स्निग्ध कर दे, स्निग्ध मतलब उसको सुकून दे। गर्मी से जो परेशान हो, गर्मी से उसको आप आराम दे, सुकून दे। प्यासे को चैन दे मतलब कोई व्यक्ति प्यासा अगर है तो उसको आप पानी पिला करके उसके मन को सुकून दे। जो प्यासा है, गर्मी से परेशान हो रहा है, तो उसको पानी देंगे तो क्या होगा, उसके जो होंठ सूख गए हैं प्यास के मारे, वो उनको आराम मिलेगा और उसको आराम, सुख मिलेगा। तो जो सुख दूसरों को देता है, असल में वही प्राणी होता है। ऐसा सभी पानी है, लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। प्राणी वही प्राणी है। तो बच्चों, प्राणी कौन है? प्राणी, असली प्राणी वही है जो लहरों से फटे नहीं, काई सा फटे नहीं। मतलब जैसे पानी एक निरंतरता में बहता होता है और जब लहरें आती हैं तो क्या होता है, वो पानी फटे नहीं। काई जब जम जाती है तो क्या होता है, पानी रुक जाता है। तो तोते सा रटे नहीं, रोटी के लालच में यानी कमाने के लिए, पैसे की जरूरत में, कि किसी ने जो भी कहा उसी को सही मान लिया, वो सब नहीं होना चाहिए। गलत, तोते तोते को क्या होता है, तोते को सही गलत की समझ नहीं होती है। जो उसका मालिक बोलता है वो उसी को रिपीट करता रहता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि समझ के, सोच समझ से अपनी हमें काम करने चाहिए। रोटी का लालच में यानी पैसा कमाने के लिए गलत सही कुछ को भी हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ सही का साथ देना चाहिए। दूसरों को सुकून देने वाले काम करने चाहिए। तो असली प्राणी वही होता है जो ईमानदारी से, सच्चाई से और मन में दयालुता का भाव रखकर दूसरों की मदद करता है। लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे, सत की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, सचमुच वही सच्चा है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बच्चों, जिनके, जो भगवान ने अगर किसी को कुछ डिसेबिलिटी दे दी, जैसे किसी लंगड़े है जिसको एक पैर नहीं है, तो उसको हम उसका पैर बने यानी उसके चलने में उसकी मदद करें। लूले को हाथ दें, लूला बोलते हैं जिसको हाथ नहीं होता है, तो उसके हाथ की जगह हम उसका काम कर दें जो वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको मदद हो जाएगी। तो इस तरह से सच के साथ करने के लिए हम मरते दम तक सच का साथ दें। हमेशा हम हमेशा सच बोले और सच से हम हटे नहीं, मतलब सच्चाई से हम हरगिज नहीं हटे, चाहे झूठ बोलने वाला हमें किसी भी तरह से डराए कि सच ऐसा करने से ऐसा होगा, गलत हमको धमकी दे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर सच का साथ ना छोड़ें। सही में, असली मायने में वही सच्चा प्राणी होता है जो मरते दम तक सच का साथ देता है और किसी भी लालच में नहीं आता, सच से हटता नहीं है और हमेशा जिन जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, वही सच्चा प्राणी है। माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है, प्राणी को वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में एक अच्छे प्राणी की, सच्चे प्राणी की विशेषता बताई है। वो बोले
माथे को फूल जैसा अपने चढ़ा दे जो, मतलब अपने मस्तक को, जैसे भगवान के चरणों में हम फूल चढ़ा देते हैं, अपने मस्तक को इस दुनिया के लिए न्योछावर कर दे। अपने दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, जो रुकी हुई सी दुनिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत से अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे या अपने आप को मार दे। यहाँ पर बच्चों सिपाहियों की बात हो रही है, फौजियों की बात हो रही है, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं और हमारी सीमा पर हमारी रक्षा के लिए लड़े रहते हैं, इस दुनिया को बचाते हैं। तो यहाँ पर वही कहते हैं, वही प्राणी अच्छा है और वही मरना अच्छा है जो कि अपनी दुनिया को, रुकी हुई दुनिया को आगे बढ़ाए। प्राणी को वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, मतलब ऐसे प्राणियों का दुनिया में कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, सब व्यक्ति एक बराबर होते हैं। लेकिन असली प्राणी वही होता है जो मन में दयालुता का भाव रखता है, मन में सर्वस्व न्यौछावर करने की बात रखता है, हमेशा सच्चाई का साथ देता है और घबराता नहीं है किसी चीज से। तो यही इस कविता का उद्देश्य है कि बच्चों, हमारे मन में प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करना और एक अच्छा व्यक्ति बनना।